कैकेयी का अनुताप क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित दूसरा अध्याय जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इस शीर्षक के आगे की पद्यांश की व्याख्या को हम भाग 3 वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो में आगे की व्याख्या को साझा किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें ताकि हम वहां आपको लिंक प्रोवाइड कर दें, अन्यथा आप प्लेलिस्ट से भी उन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के आगे की व्याख्या को। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषा राविता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हहा गोमुखी गंगा। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ली तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि भरत और राम के बीच जो संवाद चलता है उसमें राम जी भरत जी के भातृ प्रेम को देखकर गदगद हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भरत के हृदय की गहराई को भला कौन समझ सकता है जिसे जन्म देने वाली माता ही नहीं समझ पाई। तब इसी बात को लक्ष्य करके कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, यदि तुम्हारी बात सत्य है कि मैं भरत की माता होकर भी उसे नहीं समझ पाई तो तुम घर को लौट चलो, क्योंकि मैंने अपनी नासमझी में तुम्हारे वनवास की कामना की थी। वह क्या है, मेरी भूल है और उसे तुम भुला दो और वापस घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, अटल मतलब स्थिर, कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को, दृढ़ स्वर यानी स्थिर स्वर को सुनकर सब लोग चौंक उठे। सब लोग यानी कि जो वहाँ पर अयोध्या वासी थे, जो सभा लगी थी, सभी लोग चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने अचानक रानी कैकेयी की ओर देखा। वैधो तुषा राविता, वैधव्य मतलब विधवापन, तुषा राविता यानी पाली से ढकी हुई, यथा विधुलेखा, विधुलेखा अर्थात चंद्रमा की किरण। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगा मतलब अनगिनत लहरों वाली। सभी लोग अचानक से रानी की ओर देखते हैं। उस समय विधवा के वेश में वह सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी चांदनी की किरण हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। यद्यपि कैकेयी निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, तथापि उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थीं। असंख्य तरंगा मतलब अनेक प्रकार की भावों की लहरें उठ रही थीं। वह सिंही अब थी हहा गोमुखी गंगा। अगली पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि जब यद्यपि जो कैकेयी है वो निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, फिर भी उनके हृदय में अनेक प्रकार की भावों की लहरें उठ रही थी। सिंहिनी जैसा रूप धारण करने वाली वह कैकेयी अब गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द अब निकल रहे थे। किसके मुख से? कैकेयी के मुख से। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना। आगे वह राम से कहती हैं कि यह बात सत्य है कि मैं भरत को जन्म देने के बाद भी उसे समझ न पाई। जनकर अर्थात जन्म देने के बाद भी मैं उसे समझ न पाई। सब सुन ली तुमने स्वयं अभी यह माना। सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन लें, राम ने अभी इस बात को स्वीकार किया है। सब सुन लें यानी वो सभा की ओर संबोधित करते हुए कहती हैं कि सभी लोग सुन लें, क्योंकि स्वयं राम ने इस बात को अभी माना है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। आगे कैकेयी कहती हैं कि हे राम, यदि यह बात सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे पहचान नहीं पाई
और तुम्हें वन भेजने में उसका कोई हाथ नहीं है, तो मेरे अपराधों की सज़ा तुम भरत को क्यों देते हो? तुम वापस घर को लौट चलो, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। क्योंकि तुम्हें वन भेजने में वास्तविक अपराधिनी तो तुम्हारी यह माता है, इसलिए दंड की भागी भी मैं ही हूँ। इसलिए तुम मुझे जो चाहे वो दंड दो, लेकिन घर को लौट चलो।